नमस्ते बच्चों। बहुत से बच्चे आ गए हैं, मम्मी पापा भी उनके आके हैं। सुने, देखें, आज मैं फिर एक नई कहानी आपके सामने लेके आई हूँ। आशा है वो आपको अच्छी लगेगी। कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े लोगों को भी बहुत शौक होता है छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ सुनने का और पढ़ने का। चलो देखते हैं क्या है ये कहानी। एक बहुत घना जंगल था, तरह तरह के उसमें पेड़ पौधे फूल आदि सब लगे हुए थे। तो देखा कि एक शहतूत का पेड़ है। काफ़ी शहतूत का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, घना भी होता है। और देखे हुए ना अपने शहतूत काले काले होते हैं, पतले पतले लटके हुए, लेकिन मीठे बहुत होते हैं। तो उस पे ऊपर की टहनी के नीचे वाली टहनी पे मधुमक्खियों ने एक बहुत बड़ा छत्ता बनाया था। कुछ ही दिनों में वो छत्ता बहुत बड़ा हो गया था, पहले इतना छोटा नहीं था। उसका कारण है कि मधुमक्खियाँ मिल के काम करती हैं। एक मधुमक्खी नहीं करेगी, ढेर की ढेर करेंगी। उनमें भी एक रानी मधुमक्खी होती है, उसका ही ऑर्डर सब मानते हैं। तो जगह जगह से वो मकरंद लाकर फूलों से, पेड़ों से, पत्तियों से, जगह जगह से ला के उसमें मिठास भरती रहती हैं, जिससे कि शहद बनती है। शहद खाइए ना आपने, बहुत यूज़फुल होती है और खाने से सेहत भी अच्छी रहती है, खांसी ज़ुकाम से भी आदमी बचता है। बहुत बड़ा सा छत्ता बना हुआ था और वो बड़े खुशी खुशी बनाती थी और ऐसे लगता था जैसे कि उनमें आपस में होड़ लगी हुई है। वहीं अचानक से एक दिन दो बंदर आ गए। बंदर तो पता ही है उछल कूद करते हैं। उन्होंने उछल के देखा कि ये ऊपर क्या है। देखा तो छत्ता, और उनके पैरों में देखा कि वो तो काले काले क्या चीज़ है। देखा खा के, उनकी आदत है हर चीज़ खानी। खा के देखा तो ये तो बड़ी मीठी चीज़ है। उनको ये नहीं पता था ये शहतूत है, ये बड़ी मीठी चीज़ है। ये पेड़ बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर शिकारी आ गया है तो हमें मार डालेगा। अब हम क्यों भैया आपस में बात वो करते हैं कि हम यहाँ पर अपना डेरा डाल लें। अभी जाते हैं, अपने बच्चों को भी ले आते हैं। वो जाते हैं दौड़ के, उछलते कूदते। दोनों के दो दो बच्चे हैं, तो चार बच्चे आते हैं दौड़े हुए। कोई तो दो को तो छोटे छोटे हैं, उन्होंने अपनी छाती से लगाया हुआ, चिपकाया हुआ। एक एक को वैसे लटका लिया हुआ था। तभी उन्होंने ज़ोर से कहा, मधुमक्खियों सुनो, अब आप अपना ये छत्ता यहाँ से हटा दो। अब ये हमने मकान ले लिया है, ये पेड़ जो है वो हमारा हो गया। अब हम इस पे रहेंगे। और तुम्हें पता है बंदरों का साथ और आपका साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग ढेरों बंदर यहाँ आ जाएंगे और सारे पेड़ का घेराव कर लेंगे। मधुमक्खियों को कोई चिंता नहीं हुई, चुपचाप अपना काम करती। फिर उन्होंने ऐसे ही कहा, मधुमक्खियों जाना शुरू कर दो, हम बस ला रहे हैं अपने बच्चों को, भाई बहनों को और मित्रों को। फिर भी चुप। फिर वो आके तोड़ने लगे उनका घर कि जाते हो कि नहीं, हम खुद ही तुम्हारा छत्ता तोड़ देते हैं। जैसे ही एक बंदर आया ऊपर, तो उसको उसके इर्द गिर्द बहुत सी मधुमक्खियाँ आ गई। अब सारे ये बंदर उनको हटाने में कोशिश में लग गए, बच्चे भी बड़े भी। लेकिन मधुमक्खियाँ, वो तो पता नहीं हजारों की संख्या में थी। एक नहीं, दो नहीं, सब की सब पहले तो चारों तरफ मंडराई, उनका घेराव कर लिया कि वो कहीं जा ना सकें। फिर उनको ज़ोर ज़ोर से क्या किया, काटना शुरू कर दिया। और तुम्हें पता है ना, मधुमक्खी का काटा हुआ तो बहुत ही जहरीला होता है। मधु देती है वो मीठी, लेकिन जब काटती है तो बहुत जहाँ काटती है छाला सा बन जाता है, सूज जाता है और बहुत ज़्यादा उससे घाव बन जाते हैं, बीमारी भी हो जाती है। तो अब बंदर तो इतने घबराए, बार बार कहें, अच्छा बहनों छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन इतनी जल्दी माफ़ी भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा आज इनको भी मज़ा चखा के रहेंगे। खूब काटा, खूब काटा। और बंदरों ने फिर आप देखा नहीं ताव नीचे उतर गए और उनको कहा, माफ़ करिए बहनों, हमने देख लिया है क्यों तुम्हारी जो एकता की ताकत थी। सब ने मिल के पहले छत्ता बनाया,
अब उसकी रक्षा के लिए सब लग गई हो। तो आप जीते, हम हारे। हम अब जा रहे हैं, हम किसी और जगह पर अपना डेरा लगाएंगे। और आपसे हमने शिक्षा भी ली है कि ऐसे ही अपना मकान बना के रहना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। तो वो चले गए और मधुमक्खियाँ वैसे ही काम करती रही। अच्छी लगी कहानी बच्चों? आप भी ऐसे ही, जहाँ एकता होती है वहीं बल होता है और वही काम भी अच्छा होता है। चलो बाय बाय। आपने सुना, धन्यवाद।